राहुल रेलवे स्टेशन पर गार्ड की नौकरी करता था। उसकी हाल ही में रात की शिफ्ट लगाई गई थी और उसका ट्रांसफर एक सुनसान रेलवे स्टेशन पर कर दिया गया था। स्टेशन पर ज्यादा गाड़ियां नहीं आती थीं और यह अक्सर सुनसान रहता था। राहुल इस ट्रांसफर से नाराज था और बड़बड़ाता हुआ प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा था। वह सोच रहा था, अच्छी खासी नौकरी घर के पास थी, अब इस वीरान जगह पर आना पड़ा। 1 महीना देखता हूं, फिर बात करूंगा ट्रांसफर की। रात के 2 बज रहे थे। राहुल ने देखा कि एक आदमी बेंच पर बैठा हुआ था, ठंड से कांप रहा था। राहुल ने उसकी तरफ बढ़कर पूछा, कौन हो भाई? आदमी ने कुछ नहीं कहा और ठंड से कांपता रहा। राहुल ने अपने बैग से एक शॉल निकालकर उसे दिया, लेकिन जैसे ही आदमी ने शॉल की तरफ बढ़ा, उसका चेहरा गायब हो गया। राहुल डर के मारे वेटिंग रूम में भाग गया। राहुल वेटिंग रूम में हांफता हुआ पहुंचा और जो उसने देखा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और वापस उसी जगह पर गया। उसने देखा कि वहां कोई नहीं था, केवल शॉल गिरा हुआ था। उसने शॉल उठाया और सोचा कि शायद यह सब एक बुरा सपना था। वह यह सोचकर सुबह घर चला गया कि उसने नींद में यह सब देखा होगा। अगली रात राहुल फिर से ड्यूटी पर था। वह प्लेटफॉर्म के चक्कर लगा रहा था। वह थक कर एक बेंच पर बैठ गया। उसने घड़ी देखी तो 2 बज रहे थे। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। राहुल ने लालटेन से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद वह नींद में है और आंखें बंद कर ली। राहुल को पायल की आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि एक लड़की प्लेटफॉर्म पर चली जा रही थी। उसने लड़की को आवाज देकर रोकने की कोशिश की, रुको, अरे सुनो, रुको। लेकिन वह लड़की गायब हो गई। इस बार राहुल का माथा पसीने से भीग गया था। वह डर के मारे कांप रहा था। राहुल ने अगली सुबह स्टेशन मास्टर शिवशंकर को सारी बातें बताईं। शिवशंकर ने उसे समझाया, इस इलाके में कई छलावे रहते हैं जो रूप बदलकर लोगों को भ्रमित करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए और इनसे बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। रात में ड्यूटी करते समय राहुल शिवशंकर की सलाह मानकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक आदमी उसकी तरफ आ रहा है जो बिल्कुल शिवशंकर जैसा लग रहा था। वह आदमी बोला, राहुल, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? राहुल ने जवाब दिया, आपकी पत्नी कैसी है? उस आदमी ने कहा, वह अब ठीक है, मुझे आने में देर हो गई। राहुल को संदेह हुआ। उसने वेटिंग रूम में जाकर देखा तो शिवशंकर वहां बैठा था। वापस प्लेटफॉर्म पर आकर देखा तो शिवशंकर की लाश पड़ी हुई थी और उसकी आंखें खुली हुई थीं। लाश अचानक से चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। राहुल घबराकर पीछे हट गया। राहुल घबराकर स्टेशन से भागने लगा। लाश की आंखें और चिल्लाहट उसके दिमाग में गूंज रही थी। वह किसी तरह अपने जीवन को बचाने के लिए तेजी से दौड़ने लगा। कुछ दिनों बाद राहुल एक नए स्थान पर गार्ड की ड्यूटी पर आया। वह एक रात की ड्यूटी कर रहा था कि उसने देखा कि घड़ी में 2 बज चुके थे। प्लेटफॉर्म पूरी तरह से खाली था। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। राहुल प्लेटफॉर्म पर चक्कर काटने लगा और उसे दूर से एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे एक शरीर में बदल गई और राहुल के पास आकर खड़ी हो गई। राहुल ने देखा कि सामने शिवशंकर खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा भयानक था। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ में आ गया कि ये सिर्फ आत्माएं नहीं हैं, बल्कि एक भयानक सच्चाई है। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, मुझे अकेला छोड़ दो। परछाई थोड़ी देर के लिए रुकी। राहुल ने इस मौके का फायदा उठाया और स्टेशन से भागने लगा। उसने किसी तरह अपनी जान बचाई और एक नए शहर में अपनी जिंदगी शुरू की। हालांकि वह जानता था कि रात की आवाजें और आत्माएं उसे कभी नहीं छोड़ेंगी और वह हमेशा उस भयानक अनुभव को याद रखेगा। हेलो गाइस, आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आगे भी आप ऐसे ही अच्छी हॉरर स्टोरीज एंजॉय कर सकें।